हेलो गाइस, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमें क्वेश्चन में दिया करंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, वर्किंग कैपिटल 90,000। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब हमारे पास करंट, अगर हम वर्किंग कैपिटल देखें तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब 90,000 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास और क्या दिया, करंट रेशियो गिवन है। तो करंट रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, जो हमें दिया 2.5, नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाती है 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब मेरे पास यहाँ पर दिया था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 90,000। तो करंट एसेट्स की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज तो हमें दी हुई थी इज इक्वल्स टू 90,000। तो 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज माइनस 1 ऑफ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 90,000 रुपीज। तो अब मैंने यहाँ 1.5 को उधर डिवाइड कर दिया, तो आई गॉट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज। तो मुझे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता चल गई। अब मैं यहाँ पर करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, करंट एसेट्स क्या था हमारा 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटी, तो मतलब कैसे निकाल लूंगी, 2.5 को अगर मैं करंट लायबिलिटी की वैल्यू जो मुझे कितनी गिवन है 60,000, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे करंट एसेट की वैल्यू पता लग जाएगी। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, देखो हमारे पास फॉर्मूला था ना करंट एसेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, मैंने क्या लिखा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 90,000 रुपीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, करंट लायबिलिटी मैंने अभी पीछे निकाली 60,000 इज इक्वल्स टू 90,000। तो करंट एसेट को यही रख दिया, ये माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो गया, तो इट विल मतलब जो हमारी करंट एसेट्स है वो कितनी होगी 1,50,000 रुपीज। और दूसरा ऑप्शन भी था हमारे पास, मैंने अभी करंट एसेट्स की वैल्यू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज बोली थी पीछे, तो अब करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज कितनी थी 60,000। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 1,50,000 रुपीज की, ठीक है। अब हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गया और हमारी करंट लायबिलिटीज भी आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास एक लिक्विड रेशियो गिवन थी जो हमारी 1.5 थी। अब हम इसका यूज करेंगे। तो अब हमारे पास लिक्विड रेशियो गिवन है 1.5। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इसके अंदर फॉर्मूलाज नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज डिफिकल्ट। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें भी अपॉन में करंट लायबिलिटीज आता है, उसमें भी अपॉन में करंट लायबिलिटीज ही आता था करंट रेशियो में, ठीक है। तो अब लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1.5। लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी अभी हमने निकाली थी, करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी 60,000 रुपीज, ये पीछे निकाली थी, यहाँ हमने यूज किया है। तो 60,000 रुपीज अपॉन में रख दिया इज इक्वल्स टू 1.5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मेरे पास बेस में, तो मैंने 1 लगा दिया। अब अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लिक्विड एसेट्स के मेरे पास कितना आ गया 90,000 आ गया, ठीक है। लिक्विड एसेट 90,000 आ गई। मुझे अब इसमें इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकलती है, हमारी फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से अगर हम लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है। मतलब 1,50,000 जो हमारी करंट एसेट्स आई थी, ये जो मैंने ऊपर निकाली है, उसमें से अगर मैं 90,000 लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दूंगी तो 60,000 विल बी द आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।